सूफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस नेक्स्ट टॉपिक को हम कह रहे हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट जो होता है ये क्या होता है। कल मैंने आपको शॉटकी और फ्रेंकल ये दो डिफेक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ा दिया था। अब मैं यहाँ पर आपको अगला डिफेक्ट पढ़ा रही हूँ जिसको मैं क्या बोल रही हूँ, जिसको मैं कह रही हूँ मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अब ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट होता क्या है और इस मेटल एक्सिस डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, इसको हम यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखें, तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट को भी मैं एक डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट करूँगी जिससे आपको ज़्यादा आसानी हो जाए इसको समझने में, ठीक है। तो हम पहली बात तो देखिए, जब हम पढ़ते हैं आयनिक क्रिस्टल के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं कि आयनिक क्रिस्टल के अंदर क्या होता है। आयनिक क्रिस्टल के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और आयनिक क्रिस्टल के अंदर कैसा चार्ज होता है, आयनिक क्रिस्टल के अंदर होता है नेगेटिव चार्ज। तो एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो जाता है नेगेटिव चार्ज। और इन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बेसिस पे हम यहाँ पर किसको स्टडी करते हैं, आयनिक स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। अब देखिए, जब हम आयनिक क्रिस्टल की बात करेंगे तो आयनिक क्रिस्टल के केस में क्या होगा, देखिए ये आपका नेगेटिव चार्ज, फिर उसके जस्ट पास में आपका कैटायन ऑक्यूपाई है, फिर आपका नेगेटिव चार्ज, फिर छोटा पॉजिटिव चार्ज है ना, फिर नेगेटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव चार्ज और फिर आपका हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इस तरह से। फिर अगर इधर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, फिर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद में नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, ठीक है। फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ करी, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब जो फोर्थ वाला टर्मिनल रहेगा उस पे से यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव, यहाँ से जो चार्ज है ये रिमूव हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, ठीक है। अब देखो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, ठीक है। फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। तो ये हमने हमारा क्रिस्टल लेटाइस बनाया है जिसमें पॉजिटिव कैटायन किसके साथ में अटैच है बेटा, नेगेटिव कैटायंस के साथ में अटैच है, ठीक है, क्लियर। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पूरा डायग्राम मैंने बनाया है ये पूरा ही शॉटकी डिफेक्ट के जैसा लग रहा है, जैसा हमने कल शॉटकी डिफेक्ट पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से ये पर्टिकुलर जो हमारा डायग्राम है ये रिप्रेजेंट हो रहा है। और इसके अंदर होता क्या है, देखिए जो एनायन रहता है वो मिसिंग हो जाता है उसकी लेटाइस साइड से, लेकिन जब वो लेटाइस साइड से मिसिंग होता है, जैसे ये वाली साइड से वो मिसिंग हुआ तो इस साइड पे वो पीछे क्या छोड़ के जाता है, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, ठीक है, ताकि जो भी चार्ज है वो बैलेंस रहे। चार्ज क्या रहता है,
बैलेंस रहता है। तो जब ये क्या करेगा, जब यहाँ से चार्ज जाएगा, एनायनिक वैकेंसी होगी, एनायन चला गया तो एनायन पीछे क्या छोड़कर गया, जब एनायन गया तो एनायन पीछे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पीछे छोड़कर गया है, और वो जो एनायन है, वो जो यहाँ पर पीछे जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको बैक करके गया है, उसको क्या करके गया है, छोड़ के गया है, जिससे कि पूरा बैलेंसिंग हो सके। तो ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज द एनायन में बी मिसिंग, द एनायन may be missing from its lattice side the anion may be missing from its lattice side leaving an electron an electron behind that, है ना। जो भी एनायन है वो मिसिंग हो गया है, उसके लेटाइस साइड से क्या लीव करके, इलेक्ट्रॉन को लीव करके, इलेक्ट्रॉन को उन्हें लीव कर दिया है। सो दैट चार्ज रिमेन बैलेंस। तो चार्ज क्या हो गया है, चार्ज बैलेंस हो गया है। तो जो एनायन था वो मिसिंग हो गया है उसके लेटाइस साइड से एक इलेक्ट्रॉन को लीव करके, जिसकी वजह से जो भी चार्ज रहेगा वो चार्ज क्या हो जाएगा, वो चार्ज हो जाएगा बैलेंस। ठीक है। द साइड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, द साइड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एफ सेंटर। वो साइड जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोल देंगे बेसिकली एफ सेंटर, उसको हम कह देंगे, वो कहलाएगा हमारा एफ सेंटर। और इसी की वजह से क्रिस्टल के अंदर क्या आता है, कलर आता है। ठीक है। दे इम्पार्ट कलर टू द क्रिस्टल, दे इम्पार्ट कलर टू द क्रिस्टल। ठीक है। और ये जो डिफेक्ट है किसके सिमिलर है, ये सिमिलर है शॉटकी डिफेक्ट के, सिमिलर टू शॉटकी डिफेक्ट। तो ये किसके सिमिलर है, ये शॉटकी डिफेक्ट के सिमिलर है। तो इसमें एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, NaCl, KCl, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, एक्सेट्रा, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है। तो एनायनिक वैकेंसीज के बारे में आपको समझ में आया कि जो भी एनायन रहेगा, नेगेटिव आयन रहेगा, वो अपनी साइड को लीव कर देगा, लेकिन वो जब अपनी साइड को लीव करेगा तो पूरी तरीके से लीव नहीं करेगा, वो अपने पीछे एक इलेक्ट्रॉन को बैक में छोड़ कर जाएगा। ठीक है। तो जो कलर आता है क्रिस्टल के अंदर वो इसी एक इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। जो ये एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसी वजह से जो क्रिस्टल लेटाइज होगा उसके अंदर कलर देखा जाता है। ठीक है। आगे हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट। देखिए, एक्स्ट्रा केटायन इन द ड्यू टू, ये डिफेक्ट तब एक तो केस ही होगा ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, और सेकंड केस मैं आपको बताती हूँ मेटल एक्सिस डिफेक्ट का। ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट्स, in the interstitial sites। देखो, जो भी इंटरस्टिशियल साइट्स होती है, उन इंटरस्टिशियल साइट्स के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा केटायंस होते हैं, उन एक्स्ट्रा केटायंस की वजह से भी क्या होता है, यहाँ पर ये डिफेक्ट देखा जाता है जिसको हम कहते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट। ठीक है। क्लियर। अब देखिए क्या होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, फिर A पॉजिटिव, फिर B नेगेटिव, फिर यहाँ पर B नेगेटिव,
फिर A पॉजिटिव, फिर B नेगेटिव, फिर A पॉजिटिव, फिर B नेगेटिव और फिर A पॉजिटिव। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव। ठीक है, तो देखिए अब आप ये देखेंगे कि जो इंटरस्टिशियल साइड होती है, इंटरस्टिशियल साइड्स किसको बोलते हैं? जिसमें एटम अरेंज होता है उसके बीच की जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं। तो उन इंटरस्टिशियल साइड्स के ऊपर जब केटायन ऑक्यूपाइज हो जाता है ना, क्या हो जाता है? केटायन ऑक्यूपाइज हो जाता है, तो दूसरे इंटरस्टिशियल साइड पर क्या ऑक्यूपाई होगा? इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो जब एक इंटरस्टिशियल साइट्स पर, क्योंकि ये वाला जो डिफेक्ट था ये हमने फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ा था कि जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं उन इंटरस्टिशियल साइट्स के ऊपर क्या होता है? यहाँ पर वो केटायन आकर ऑक्यूपाई हो जाता है। तो जब एक जो केटायन रहेगा वो इंटरस्टिशियल साइट्स पर जाकर ऑक्यूपाई होगा तो दूसरी जो इंटरस्टिशियल साइट्स रहेगी उन इंटरस्टिशियल साइट्स के ऊपर जो भी पर्टिकुलर आपका इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जो सेकेंड इंटरस्टिशियल साइट्स हैं वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा? वहाँ पर जाकर ऑक्यूपाई हो जाएगा, सेकेंड इंटरस्टिशियल साइट्स के ऊपर जाकर वो ऑक्यूपाई हो जाएगा, जिसकी वजह से जो केमिकल न्यूट्रलिटी है या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो क्या हो जाएगी? मेंटेन हो जाएगी। और ये डिफेक्ट किसके सिमिलर होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट के सिमिलर होता है। तो ये डिफेक्ट पूरा किसके सिमिलैरिटी से किससे सिमिलैरिटी शो करेगा? ये पूरा की पूरा फ्रैंकल डिफेक्ट से सिमिलैरिटी शो करता है। देखिए तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? An extra cation may be present in interstitial side and an electron is present in another interstitial side so that electrical neutrality is maintained. Clear? अब ये किसके सिमिलर है? ये वाला जो डिफेक्ट होता है वो किसके सिमिलर है? तो ये जो हमारा पूरा डिफेक्ट है किसके सिमिलर होगा? ये पूरा सिमिलर होता है फ्रैंकल डिफेक्ट के। फ्रैंकल डिफेक्ट के सिमिलर होता है। और अगर फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें तो जो जिसमें भी जो भी मेटल ऐसे होते हैं जो फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करते हैं, ठीक है, उन मेटल्स के अंदर ये डिफेक्ट देखा जाएगा। तो ये होता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट जो दोनों में देखा जाएगा। वो सारे जो शॉर्ट की डिफेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे उनमें एनायनिक वैकेंसी देखी जाएगी और जो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेंगे उनमें एक्स्ट्रा केटायन उनकी इंटरस्टिशियल साइट्स के ऊपर देखा जाएगा। तो जब हम शॉर्ट की डिफेक्ट के बेसिस पे मेटल एक्सिस डिफेक्ट को पढ़ते हैं तो उस केस में क्या होता है? जो भी एनायन होता है वो मिसिंग होता है और पीछे क्या छोड़ के जाता है? एक इलेक्ट्रॉन पीछे बैक साइड पे लीव करके जाता है। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं शॉर्ट के डिफेक्ट के अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करते हैं तो फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है? जो एक्स्ट्रा केटायन होता है वो एक्स्ट्रा केटायन कहाँ पर आ जाता है? इंटरस्टिशियल साइट्स के ऊपर एक्स्ट्रा केटायन एक
ऑक्यूपाई हो जाता है आकर, और उस एक्स्ट्रा केटायन के आने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, जब वो एक्स्ट्रा केटायन यहाँ पर आ जाता है तो उस वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो भी अनदर इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर जब केटायन आएगा तो दूसरे इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर क्या आके ऑक्यूपाई हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आके ऑक्यूपाई हो रहा है। देखिए, जिसकी वजह से केटायन और एनायन दोनों की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो रही है, मेंटेन हो रही है। और ये वाला जो सेकंड वाला जो हमारा कैसे किसके सिमिलर होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट के सिमिलर होता है। तो जो भी फ्रैंकल डिफेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे वो इसको भी रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे। तो ये मैंने आपको पढ़ाया पूरा डिटेल में मेटल एक्सिस डिफेक्ट। इसके बाद में हम नेक्स्ट में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। दूसरी चीज़, मैंने आपको यहाँ पर जो भी सॉलिड स्टेट पढ़ाया है वो स्टार्टिंग से बहुत डिटेल में, बहुत डीप में जाकर पढ़ाया है। तो जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था सॉलिड स्टेट का, आपको अगर सॉलिड स्टेट पढ़ना है तो आप वही फर्स्ट लेक्चर से अगर उसको स्टडी करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से जो सॉलिड स्टेट है वो समझ में आएगा। तो आप लोग क्या करें, प्लेलिस्ट की फोल्डर में जाएं, सॉलिड स्टेट डालें, उसमें लेक्चर फर्स्ट से जो मेरी वीडियो है वहाँ से आप देखें। तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको जितने भी डाउट्स हैं, क्वेरी हैं, वो सब एकदम क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होता है तो उसे आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें। क्लास 9th का केमिस्ट्री आपको पूरा करा दिया है, वो आप स्टडी कर सकते हैं। क्लास 10th की अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्लास 10th का भी आपको अवेलेबल है। अगर आप पढ़ना चाहें तो क्लास 10th पे आपको अवेलेबल है। 2 चैप्टर आपको करवा दिए गए हैं तो वो भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।